कुर्सिये पर खतरा था आज। उछल कूद कर रहे थे सदन में, तो हद है व्याकुल। इधर विधायक सबका प्लान था कि सब मंत्री के कुर्सी पर बैठ जाना है। खरमास के बाद हो जाएगा खरमंडल। पिछला साल हुआ था ना, इसी साल 2024 में ही। नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे हैं, तो सचेत किए हैं सरकार को। यह भी संकेत दिया था कि वक्त पर जो है किसी तरह का कोई गलत होने नहीं देंगे, मतलब उनकी सरकार नहीं होने देगी बिहार के परिप्रेक्ष्य में। सर, विपक्ष का तो यही सवाल है कि लंबित क्यों? सबका साथ सबको लेके चलने का, और खास करके मुसलमानों के प्रति नीतीश कुमार जी की हमदर्दी शुरू से रही। कहा जाता है कि बीजेपी के करीब जा रहे हैं ललन सिंह। भाई किसी ने भी साथ दिया गिरिराज सिंह का हिंदू जागरण यात्रा को? बीजेपी के किसी नेता ने साथ दिया, दो चार को छोड़कर? तो आखिर क्या जदयू की जो अंदरूनी सियासत है उसमें क्या चल रहा है? कहीं न कहीं से नीतीश कुमार जी चाह रहे हैं कि यह मामला दब जाए। तो सर, ललन सिंह पर पार्टी में ही चौतरफा हमला शुरू हो गया। बलिहावी से संकेत मिल गया कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। सर, इशारों वाला क्या है आज फिर, मतलब चर्चा में है। कहा गया कि वो सब अब भाजपा के एजेंडे पर चलने लगे। नीतीश कुमार से ललन सिंह के रिश्ते अब भी गहरे हैं, अच्छे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। ललन पर क्यों मुलायम हो गए बलियाबी, आखिर क्या करिश्मा हुआ, आज इस खबर को समझिए। और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, गुलाम रसूल बलियाबी नहीं, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए, एकाएक एकदम फायर लग रहे थे, लेकिन अब फिर दिख रहा है कि वो मुलायम हो रहे हैं ललन सिंह पर। तो आखिर क्या जदयू की जो अंदरूनी सियासत है उसमें क्या चल रहा है? देखिए, ललन सिंह इतना बड़ा जो है बयान दिए थे कि बिहार की राजनीति में भूचाल आ गई। अब से था भी भूचाल वाली खबर थी। जदयू का जो एजेंडा है सबका साथ सबको लेके चलने का, और खास करके मुसलमानों के प्रति नीतीश कुमार जी की हमदर्दी शुरू से रही। और ललन सिंह सीधा प्रहार कर दिए कि जितना काम मुसलमानों के लिए पार्टी के द्वारा किया गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, सब बेकार हो गया। वोट देवे नहीं करता है वो लोग जदयू को। एकदम खुला ऐलान कर दिए। ये ऐलान से सनसनी फैल गई कि अब बाप, ललन सिंह को किक आउट कर देंगे नीतीश जी। लग भी रहा था कि भाई ललन सिंह इतना आक्रामक बोल दिए और नीतीश कुमार मौनी बाबा बने हुए हैं। आखिर है क्या माजरा? इसको लेकर राजनीतिक हल्के में भी चर्चा हो रही थी कि आखिर यह माजरा है क्यों? दबाव पर दबाव डाला जा रहा है ना। पार्टी के अंदर से भी आवाज उठाने लगे थे, मंत्री हैं जमा खान, वो भी आवाज उठाने लगे थे, है ना। तो ये सब मामला जो है, कई लोग तो सर, ललन सिंह पर पार्टी में ही चौतरफा हमला शुरू हो गया। पार्टी के अंदर से भी, खास करके अल्पसंख्यक जितने भी थे वह पूरा प्रहार कर रहे थे। लेकिन ललन सिंह जो है टस से मस नहीं हुए, और नीतीश कुमार मौनी बाबा बने रहे। आखिर क्या अर्थ है मौनी बाबा बने रहे नीतीश कुमार? लोग कह रहा था कि अब हो गया खरमंडल, खरमास के बाद हो जाएगा खरमंडल। पिछला साल हुआ था ना, इसी साल 2024 में ही, जब महागठबंधन की सरकार खरमास के बाद खरमंडल हो गया और एनडीए की सरकार बन गई, नीतीश कुमार चले। तो लोग तो बहुत तरह के, जैसे ही एने से ओने होता है, जैसे कल है हुआ कि हम इशारे में समझ गए, बतिया लिए, लोग कहने लगा हो गया, इशारे में बहुत बात हो गई, है ना। लेकिन हाल चाल पूछा गया, हाल चाल तो पूछेंगे ही, ऐसा नहीं है। एक तो राजनीतिक रिश्ता, इधर मुख्यमंत्री हैं, वो प्रतिपक्ष के नेता हैं। दूसरा, कई बार चचा भतीजा का रिश्ता बना। अभी भी तेजस्वी यादव मुलायम रहते हैं, उनको भरोसा है कि चचा जरूर हमको गला लगा लेंगे, और इसी भरोसे पर वो बोल भी देते हैं कि इशारे में बात हो गई। अब बड़ा खूब चर्चा इसकी हुई कि इशारों में फिर हो गए। वो गाना उना भी है ना, तो इसकी चर्चा हो रही थी। लेकिन सबको आज गुरगोबर कर दिए। कौन? गुलाम रसूल बलियावी जी आज विधानसभा पहुंच गए परिसर में। बाहर पत्रकारों से बातचीत में कह दिए कि ललन बाबू जो बोले थे
उसमें 2-4 गो शब्द छूट गया था। उनका कहने का अर्थ कि वोट देते हैं लेकिन कम देते हैं। जिस हिसाब से उनका विकास किया गया मुसलमानों का, उस अनुपात में वोट नहीं देते हैं। वोट देते हैं लेकिन कम देते हैं, तो कम बोलना छूट गया उनका शब्द। तो आखिर ललन सिंह का बचाव क्यों किए? ये सवाल है। ये गुलाम रसूल बलियावी जैसा जो तनी तनी को बात होता है मुसलमानों के खिलाफ में, उसको लेके वो नहीं कहा जाता नहीं है कि वो ये क्या कहते हैं, उसको लेके आग पैदा कर देते हैं वो, है ना। और वो जो है इस पर जिसको लोग आग ही नहीं महा आग बनाने की कोशिश में था ताकि नीतीश कुमार भड़क के अलग हो जाए, वो उस पर जो है ठंडा पानी जाके डाल दिए गुलाम रसूल बलियावी। आखिर क्या वजह? कहीं न कहीं से नीतीश कुमार जी चाह रहे हैं कि यह मामला दब जाए, और इसके लिए वो जो है फायर ब्रांड मुस्लिम नेता पार्टी के उसको आगे किए, बलियावी गुलाम रसूल बलियावी को। तो वो भी आज विधानसभा परिसर में गया, वहां संवाददाता पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कही। तो इसका तो कहीं न कहीं दूर दूर तक अर्थ जाता है कि जो भी इससे पहले देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से सांसद चुने गए और रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद वो कह दिए कि हम जो है यादवों और मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? उसको भी उन्होंने स्पष्ट किया कि हमको वोट नहीं दिया। उस पर भी कुछ नहीं कार्रवाई हुई। उन पर कहाँ कार्रवाई हुई आज तक? नीतीश कुमार जी कहाँ कोई कार्रवाई की है? तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी को भी आभास हो रहा होगा कि मुसलमानों का के लिए जो भी किए हम, सही बात है, बिहार में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए इतनी सुविधाएं नीतीश कुमार के शासन में दी गई, इसमें कहीं से कोई ये गुरेज नहीं है कहने में कि उतनी सुविधा कांग्रेस और राजद के 70 साल के शासन में नहीं मिला। बावजूद इसके वोट उस अनुपात में नहीं मिलता है। इसी चीज को जो है ललन सिंह उजागर कर रहे थे, और इसकी ही जो है इसको ही पर्दाफाश किए थे देवेश चंद्र ठाकुर। कहा गया कि वो सब अब भाजपा के एजेंडे पर चलने लगे, है ना। अभी क्या आरोप लगाया जा रहा है ना कि भाजपा के एजेंडे पर नीतीश कुमार चलने लगे, पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। आज हंगामा हो रहा है 2-3 दिन से बस बिल पर, जो संशोधन पर जो मामला है, तो केंद्र सरकार उसको टाल दी। अब बजट सत्र में जो आएगा, फिलहाल वह रिपोर्ट बजट सत्र में आएगी, अभी तक रिपोर्टें नहीं तैयार हुआ। रिपोर्ट तैयार होगी, उसके बाद उसको पेश किया जाएगा। तो टल गया, केंद्र सरकार इसको टाल दी। लेकिन बिहार में आज जो है तेजस्वी यादव एंड पार्टी, मतलब महागठबंधन के तमाम लोग इसको गरम मुद्दा बनाए हुए थे, वक्फ संशोधन बिल को, कि पर सरकार तेजस्वी नीतीश कुमार जवाब दे और तुरंत इसको जो है वापस लेने की घोषणा करे। यही मुद्दा बना हुआ था, हॉट केक बना हुआ, आज भी बना रहा। तो आज यही कहना है कि नीतीश कुमार आखिर क्या चाहते हैं। बलियावी से संकेत मिल गया कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। नीतीश कुमार का संकेत स्पष्ट है कि ललन सिंह ने जो मुद्दा उठाया, देवेश चंद्र ठाकुर ने जो मुद्दा उठाया, उसमें कहीं न कहीं पूरी नहीं तो थोड़ी सच्चाई जरूर, जिससे नीतीश कुमार भी वाकिफ हुए। इसीलिए जो है उस मामले को नीतीश कुमार जी मौन रहकर शांत करना चाह रहे हैं, ताकि किसी तरह का कोई ये क्या कहता है, वो राजनीतिक बिखराव टाइप का जो होता है, वोट नहीं बिखराव हो, जो उनके साथ जो भी परसेंटेज बना हुआ अल्पसंख्यकों का वह। अच्छा सर, इसका यह अर्थ लगाना चाहिए, निकालना चाहिए कि नीतीश कुमार से ललन सिंह के रिश्ते अब भी गहरे हैं, अच्छे हैं, क्योंकि उनके रिश्तों को लेकर भी बहुत इन दिनों चर्चा होती है। देखिए नीतीश कुमार, कहा जाता है कि बीजेपी के करीब जा रहे हैं ललन सिंह। बीजेपी के करीब जाने का जो संकेत मिला था वह वक्फ संशोधन बिल जब आया था, है ना, लोकसभा में पेश किया गया था, तो उसी समय ललन सिंह जिस तरह से वकालत किए थे, वह भी पार्टी की ओर से, उसी समय से यह संकेत मिलने लगा था कि ललन सिंह, आरोप लगने लगा था कि ललन सिंह का स्टैंड जो है वह भाजपा की ओर जा रहा है, नरेंद्र मोदी की ओर जा रहा है। और उसके बाद नीतीश कुमार जी चुप रहे। हालांकि एक यहाँ सम्मेलन हुआ था मुसलमानों का, जिसमें उन्होंने कहा था कि वक्फ की जो जमीन है वो मुसलमानों की रहेगी, उसको 1 इंच भी किसी को नहीं देंगे, है ना, उसमें कहीं कुछ नहीं होगा, बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। उसमें यह भी संकेत दिया था कि वक्फ पर जो है किसी तरह का कोई
गलत होने नहीं देंगे, मतलब उनकी सरकार नहीं होने देगी बिहार के परिप्रेक्ष्य में। बावजूद उसके फिर ललन सिंह का उपचुनाव के बाद आया, तो हकीकत कहीं ना कहीं से आया होगा कि उपचुनाव में वोट नहीं दिया। अगर दिए रहते, ललन सिंह जिस तरह से बोले अभी भी स्टैंड पर कायम, कहाँ कह रहे हैं कि हम अपने बात से वापस ले रहे हैं, कभी नहीं बोले, कोई बयान उनका नहीं आया अभी तक। हालांकि उन पर केस भी हो गया, मुजफ्फरपुर में किसी ने केस भी कर दिया ललन सिंह पर। बावजूद इसके मतलब इधर से उधर वो नहीं हो रहे हैं, डिगे हुए हैं अपने बयान। और गुलाम रसूल बलियाबी जो आज बोल दिए, तो लग रहा है कि मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हो रही है। अच्छा सर, बहुत तरह की सियासत में जो चल रही है वो आप कह रहे हैं। एक चीज सर, इशारों वाला क्या है, आज फिर मतलब चर्चा में है कि सीएम जो इशारे को जो बात होती है ना, अरे देखिए, जब कोई मिलेगा, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, साथ में है तो राजनीति अलग है, लेकिन अगर सदन में मिल रहे हैं तो एक औपचारिकता भी तो होती है। औपचारिकता में खुलापन नहीं हो के इशारों में बात हुई, कैसे हैं, ठीक हैं, आप कैसे हैं, ठीक हैं, यही सब ना बात हुई थी उस दिन। अब इसको लोग अपने अपनी नजरिया से जो उसकी व्याख्या कर दिए कि अब ये होगा, तब ये होगा, है ना, खरमास के बाद होगा। भाई नीतीश जी क्यों करेंगे? एक बार गए तो इनका वोट पर हुआ कि इनके साथ इतना वोट है, सब छिटक गया। लेकिन लोकसभा चुनाव में फिर इनको भरोसा हो गया कि नहीं, हमारा वोट नहीं छिटका है, अगर हम अपना वोट एकजुट रखें तो हम 225 का लक्ष्य जो निर्धारित किए हैं एनडीए की बैठक में, वह हासिल कर सकते हैं। आखिर यही मुख्यमंत्री निर्धारित किए हैं, तो कहाँ से निर्धारित किए, कहाँ से भरोसा आया? जब वह वोट मिला उसके बाद उन्होंने भरोसा जगा। और उपचुनाव तो उनको और हौसला, उनका हौसला बढ़ा दिया। उपचुनाव में घूमे, वो प्रचार किए और चारों का चारों सीट जीत गए। महागठबंधन क्लीन बोल्ड हो गया 0 पर। तो नीतीश कुमार का हौसला तो ऐसे ही बुलंद है, तो क्यों जाएंगे, क्यों भागेंगे? यह भी तो एक सवाल है कि क्यों भागेंगे, ऐसी क्या इनके साथ यहाँ मजबूरी है? भाजपा का एजेंडा, उस पर चुप्पी साधे हुए। भाजपा बिहार के परिप्रेक्ष्य में हिंदुत्व का नारा देके कहाँ चला रहा? भाई किसी ने भी साथ दिया गिरिराज सिंह का हिंदू जागरण यात्रा को? बीजेपी के किसी नेता ने साथ दिया? 2-4 को छोड़कर पार्टी अपने को अलग कर ली, तो कहाँ यहाँ साथ दे रही है पार्टी? आप कह रहे हैं कि नीतीश का तो एकदम बुलंद है इरादा, नहीं आज तो, लेकिन सर आज तो कुर्सी पर खतरा था आज, नहीं आज तो जबरदस्त कुर्सी पर खतरा इनकी हो गई। आज तो भाई वीरेंद्र राजद के वरिष्ठ विधायक हैं, इतने सालों से विधायक हैं, और सीधे जाके मुख्यमंत्री के सीट पर जाके बैठने के लिए एकदम व्याकुल, उछल कूद कर रहे थे। सदन में तो हद है, व्याकुल उछल कूद कर रहे थे। ऐसा उछल कूद किए कि बेचारे सीधे साधे सौम्य व्यक्तित्व के विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, उनकी गर्मी अगर आप देख लीजिए अभी भी वीडियो में, हाँ तेवर में थे, हाँ तेवर में, तो आपको लगेगा कि निश्चित तौर पर भाई वीरेंद्र ने ऐसी महागलती की जिससे इनको आग बबूला होना पड़ा। आप कह रहे हैं गलती की, वो कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे हैं, तो सचेत किए हैं सरकार को क्या कि भाई हमरा विधायक सब उधर उनके तरफ क्यों बैठता है, इस सब हमरा ये 3 गो विधायक है, चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव, और नहीं है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इनका सही तर्क है सही। तो फिर भाई वीरेंद्र कैसे गलती कर दी? हाँ, तो कार्रवाई होगी सदन से। कब होगी सर? कितने मामले रहते हैं लंबित इस तरह के? यही तो विपक्ष का है कि आखिर लंबित क्यों? सर विपक्ष का तो यही सवाल है कि लंबित क्यों? इसका जो है उपाय है ना कि आप सीधे मुख्यमंत्री के सीट पर जाके बैठ जाइएगा। तो वो तो जा रहे थे, इधर विधायक सबका प्लान था कि सब मंत्री के कुर्सी पर बैठ जाना है। तो ये तो अराजकता फैलाने की कोशिश हुई, और इसको जो है प्रश्रय दे रहे हैं तेजस्वी यादव भी, एक तरह से अराजकता को प्रश्रय दे रहे हैं। इसकी निंदा होनी चाहिए कि नहीं, भाई वीरेंद्र ने जो किया ठीक है, आवाज उठाना सही बात की, भाई उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जब पार्टी ने लीक कर दे दिया है तो कार्रवाई होनी चाहिए दल विरोधी कानून के तहत, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है आसन के द्वारा। तो इसकी मांग करते, इसको लेकर हंगामा करते। तब तो नीतीश जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अंत में उनको जबरन निकालवाना पड़ा मार्शल से। तेवर में आ गए नंद किशोर, मार्शल ने बाहर कर दिया उनको। ठीक है, तो समझ गए होंगे दर्शक
कि मुलायम क्यों पड़े गुलाम रसूल बलियाबी ललन सिंह पर। ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।